औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 29 सूरह जिन। ये वो सूरत है जिसमें जिन्नों का कुरान सुनकर अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग करने के मतलब बयान हुआ है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाब के साथ मक्का से तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में नखला के मकाम पर सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उस वक़्त जिन्नों का एक ग्रोह उधर से गुज़र रहा था। तिलावत की आवाज़ सुनकर वो ठहर गया और गौर से कुरान सुनता रहा। इसी वाक़या का ज़िक्र इस सूरह में किया गया है। आयत नंबर 1-2 का तर्जुमा है कि ए नबी कहो मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जिन्नों के एक ग्रोह ने गौर से सुना, फिर जाकर अपनी कौम के लोगों से कहा, हमने एक बड़ा ही अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब हम हरगिज़ अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। इंसानों की तरह जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं और इनमें भी कुछ मुसलमान और कुछ काफिर हैं। यहाँ गौरतलब बात क्या है कि कुरान राह हिदायत है किन के लिए? गौर करने वालों के लिए, ख्वाह वो जिन हो या इंसान। कुरान वो किताब है जो पत्थर दिलों को भी मोम कर देता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम लाने से पहले जब बहन को सुना कुरान गौर से पढ़ते हुए तो फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं। कुरान ही वो किताब है जो इंसान के लिए हिदायत की राह है। अगली सूरह मुज़म्मिल है। इसमें 5 वक्त की नमाज और नमाज तहज्जुद और कुरान की तिलावत के मतलब बयान है। या अय्युहल मुज़म्मिलो, अल्लाह ताला ने यहाँ अपने नबी को ख़िताब करके नहीं कहा बल्कि ओढ़ लपेट कर सोने वाले कहकर ख़िताब किया है। और क्या फरमाया है कि रात को नमाज के लिए खड़े रहा करो। यानी यहाँ पे नमाज तहज्जुद के बारे में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात को अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होना और उसकी तस्बीह करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। और अगली आयत वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को खूब ठेर ठेर कर पढ़ो। यहाँ ये बात कि कुरान को तेज़ तेज़ रवा दवा न पढ़ो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज़ ज़बान से अदा करो और एक एक आयत पर ठहरो ताकि ज़हन पूरी तरह कलाम इलाही के मफ़हूम और मदा को समझे, इसके मज़ामीन से मुतासर हो। जहाँ अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का ज़िक्र हो तो वहाँ दिल में उसकी अज़मत तारी हो, और कहीं उसकी रहमत का बयान हो तो दिल जज्बात तशक्कुर से लबरेज़ हो जाएं। कहीं उसका गज़ब हो तो उसके अज़ाब का ज़िक्र हो तो दिल पर उसका खौफ तारी हो। और जहाँ अवामिर और नवाही का ज़िक्र हो तो वहाँ इंसान समझ जाए कि किस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है और किस से मना किया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आप पर एक भारी कलाम नाज़िल करने वाले हैं। वो भारी कलाम क्या है? कुरान पाक है। इसकी दावत देना और निज़ाम में इनकलाब बर्पा करना एक बहुत बड़ा काम है। अगली आयत कि दुनिया में इंसान जो कुछ भी करेगा वो आखिरत में पाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ भलाई तुम आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे और वही ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जिसको अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल महबूब है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अपना माल वो है जो तुमने अपनी आखिरत के लिए आगे भेजा, और जो रोक कर रखा वो वारिस का है। अल्लाह ताला किसी नफ्स पर भी उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितना कुरान आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम में से कुछ मरीज़ हैं, कुछ लोग अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश में सफ़र में हैं और कुछ जंग में हैं। बस जितना आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहो, इसका अजर बहुत बड़ा है। वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस अपने रब से मग़फ़िरत मांगते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। अगली सूरत सूरह मुद्दस्सिर है। नबी पाक सल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई तो वो सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयत थी,
جن میں کیا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، پھر پڑھو اپنے رب کریم کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ یہ وہی پہلی وحی تھی، اور اس پیغام میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس کار عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے۔ اور جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ مدثر کی کچھ ابتدائی آیات آپ پر نازل کی گئیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اٹھیں اور خلق خدا کو اس کی روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے، اور خدا کی بڑائی کا اعلان کریں۔ یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، یعنی کار عظیم کے انجام کے لیے پورے عزم کے ساتھ اٹھیں اور گرد و پیش خدا کے بندوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں چمکا دو، انہیں اس انجام سے ڈراؤ جس میں وہ مبتلا ہیں، وہ انجام جس سے وہ دوچار ہوں گے، یعنی اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی اعمال کی، ہر بندے کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ آیت نمبر 31 تا 53 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو نصیحت ہو، جس کا جی چاہے ڈر کر بھلائی کرے اور جس کا جی چاہے پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کا حقدار ہوں کہ مجھ سے تقویٰ کیا جائے اور میں اس کا اہل ہوں کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دوں۔ اگلی آیات کہ انسان اپنے گناہوں کا خود اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی ہے، اور وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بنانے لگتے تھے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ روز آخرت کو جھوٹ قرار دیتے تھے، اور آج اسی چیز سے ہمیں سابقہ پیش آ گیا ہے، اور آج ہم اپنے اصلی مقام پر پہنچ گئے ہیں، یعنی خود اپنی سزا کا اعتراف کریں گے۔ اگلی سورۃ سورہ قیامہ ہے، قیامت پر بحث کی گئی ہے۔ منکرین آخرت کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جس وقت کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا، اور تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، پھر ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ انسان چونکہ فجور کی کھلی چھٹی چاہتا ہے اور اخلاقی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے، اور اس سب چیز میں سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ خواہشات نفس کا ہوتا ہے۔ انسانی نفس کی 3 قسمیں قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا ہے، دوسرا نفس لوامہ برائی سے ملامت کرتا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ صحیح راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے پر ابھارتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ، اس نفس سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور رب تجھ سے خوش، شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ وما علینا الا البلاغ۔